देखिए उसके वास्ते उस इस्राएल लोग कितना लोग तितर बितर हो गए थे। अपने लोगों को इन दिनों में आत्मिक इस्राएल बोलने से आप और मैं हमको तितर बितर करने के लिए इस सिंह अभी भी काम कर रहा है। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा बहन हो। पत्नी ने बोला नहीं, मैं ब्यूटी पार्लर अभी मैं ओपन किया हूँ, उसमें कस्टमर आना है तो मैं वैसा करना पड़ता है, वैसा पहनना पड़ता है, इसमें आप सिर मत डालो। दोनों के बीच में वाद विवाद है। सभी को जय मसीह की। इन दिनों में मैं आज आपको बताने वाला संदेश यही है कि पवित्र शास्त्र में छोटा पौरुषता का जकरिया का पहला अध्याय का और 19वां वचन से लेकर 21वां वचन तक हम पढ़ते समय में उसमें एक घटना को हम देख सकते हैं। उस घटना के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। घटना भी बोल सकता है, होने वाला बातों को परमेश्वर ने अपना दासों को प्रकट किया हुआ, दर्शन द्वारा प्रकट किया हुआ उस बात है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। आप स्किप करने के बिना आप लगातार देखते रह जाए, आपको प्रयोजन हो सकता है, आपको भी एक आशीष का कारण हो सकता है। हाय, उस वचन को हम पढ़ता हूँ, उसके बाद हम आगे जाएंगे। जकरिया 1 का 19 से लेकर 18 से लेकर मैं पढ़ता हूँ। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सिंह हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सिंह है जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। फिर यहोवा ने मुझसे 4 लोग और दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सिंह है जिन्होंने यहूदा को ऐसे तितर बितर किया कि कोई सिर न उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सिंह को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरोध अपने अपने सिंह उठाए थे। मेरे प्रिय लोगों, मुझे तो हिंदी बाइबल पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। आप तो जानते हैं मैं तो हिंदी वाला नहीं हूँ, फिर भी पढ़ लेता हूँ आपके लिए। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन में हम समझ सकते हैं कि जकरिया ने एक दर्शन देख रहा है। वो 4 सिंह है और दूतों से पूछता है, ये क्या है? उन्होंने कहा, यहूदा, इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर किया हुआ ये सिंह है। उसके बाद 4 लोग और को देखता है और
इन लोग क्यों आए हैं? और परमेश्वर का दूत ने कहा, जो यहूदा और इस्राएल को, यरूशलेम को जैसा तितर बितर किए थे, उस सिंह को भगाने के लिए या सत्यानाश करने के लिए इन लोग आए हैं। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको इस 4 सिंह क्या है, इस 4 लोग और कौन कौन लोग हैं, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। आज कितना हो सकता है, मैं आपको कम से कम एक सिंह के बारे में तो मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद 1 by 1 पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा मैं आपको इस सप्ताह के अंदर मैं आपको देने के लिए मैं चाहता हूँ। देखने से पहला सिंह मिस्र है, दूसरा सिंह जो है असूर, तीसरा सिंह बेबीलोन और 4वां सिंह मादियो पर्शियो। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ मिस्र सिंह का नाम क्या है? मिस्र। ये मिस्र का सिंह जो था, इस्राएल लोगों को इतना सता रहे थे, इतना दुख दे रहे थे, इतना तितर पितर कर दिए थे। मेरे प्रिय लोगों, जब मूसा ने जन्म हुआ था, जब छोटा था, उस समय में उस मिस्र का राजा इस प्रकार आज्ञा दिया था, छोटे बच्चे नर बच्चे को मार डाल दो। देखिए उसके वास्ते उस इस्राएल लोग कितना लोग तितर बितर हो गए थे, कितना परिवार में आंसू, कितना परिवार में वेदना। मेरे प्रिय लोगों, इस सब में आपको वर्णन करने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। यही मिस्र का सिंह है, अपने लोगों को इन दिनों में आत्मिक इस्राएल बोलने से आप और मैं, हमको तितर पितर करने के लिए इस सिंह अभी भी काम कर रहा है। ये मिस्र का सिंह बोलने से क्या है? ये पाप का जीवन है। हम जब पाप में थे, जब यीशु मसीह के पास नहीं आए थे, उस समय में कैसा जीवन बिताए थे? पाप का जीवन बिताए थे। उस पाप का जीवन, उस पाप का क्रिया कभी भी क्या करता? हमको पीछा करके आते रहता। क्यों? हमको तितर पितर करने के लिए, हमको नाश करने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन को नाश करने के लिए। शैतान का एक ही उद्देश्य है, कैसा भी हो इन लोग स्वर्ग में नहीं जाना। यही उद्देश्य के साथ शैतान बहुत बार पीछे 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 आकर इसी प्रकार काम करता है। मेरे प्रिय लोगों, अभी मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, मसीह के लोग इस मसीह के पास आने के बाद मांस का क्रिया या पुराने पाप क्या करते हैं, क्या पाप करते हैं? हम गलातियों की पुस्तक में 5वां अध्याय 19 से लेकर 21 तक हम पढ़ते समय में उसमें एक पाप का लिस्ट वहाँ पर दिया हुआ है। मांस का स्वभाव या मांस का क्रिया का एक लिस्ट वहाँ पर दिया हुआ है। उसमें बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं मसीह का लोग, लेकिन सभी मसीह का लोग करने वाला बात उसमें एक दो विषय है। मैं आपको
एक विषय को मैं बताने के लिए चाहता हूँ। उस एक ही विषय में पूरा पाप उसमें छुपा रहता है। वो कौन सा विषय बोलने से? गुस्सा है या क्रोध करना। क्रोध करना। मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों में क्रोध करने का आत्मा बहुत जोर जोर से विश्वासियों के परिवार में, सारे मसीह का लोगों के जीवन में क्रोध करने का आत्मा बहुत जोर से काम करता है। मेरे प्रिय लोगों, सावधान। क्रोध करने के कारण कितना परिवार तितर बितर हो गए। इसलिए विषय में भी पढ़ते हैं, विषय में क्या लिखा है? क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। सूर्य अस्तम होने के पहले या सूर्य मिटने के पहले आपका क्रोध ठंडा हो जाए। मेरा प्रिय लोगों, परिवार में 2 लोग रहते हैं या 4 लोग रहते हैं या 10 लोग रहते हैं, वहाँ पर गुस्सा करना पड़ता, कुछ बोलना पड़ता, पति से गुस्सा करना पड़ता, पत्नी से गुस्सा करना पड़ता, बच्चों से गुस्सा करना पड़ता। लेकिन शाम को पहले ही अगर बच्चों को मारा तो बेटा क्यों पापा ने मारा, मम्मी आपको क्यों मारा, आप ऐसे ऐसे काम किया ना इसलिए मारे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उनको बोल के माता मारने से पापा जी उनको प्रेम करना, बोल के दिखाकर प्रेम करना। वैसा पति पत्नियों के पीछे में भी आपस में मिल जाना। इस प्रकार एक परिस्थिति अगर आपका जीवन में है तो ओके, नो प्रॉब्लम। इसलिए विषय का पत्रिका में इस प्रकार लिखा हुआ, क्रोध करो पाप मत करो। लेकिन मनुष्य के लोगों के अंदर इन दिनों में क्रोध मन में रखते 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 बहुत कुछ करते हैं। उस वीडियो को मैं आपको दे सकता हूँ। उसमें ये हफ्ता में पिछले हफ्ता में आया हुआ तमिलनाडु में कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में हुआ घटना है। यूट्यूब में न्यूज़ में आया था। क्या है, अगर आपको तमिल आपको समझ में आया तो आप सुन सकते हैं। मसीह का परिवार, नाम सब सुनने से मसीह का परिवार है। चर्च में जाने वाले लोग। पति ने बोला पत्नी को, आप ऐसे ऐसे ड्रेस पहनना अच्छा नहीं लगता मुझे, ऐसा ड्रेस मत पहनो, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा पहनो। पत्नी ने बोला नहीं, मैं ब्यूटी पार्लर अभी मैं ओपन किया हूँ, उसमें कस्टमर आना है तो मैं वैसा करना पड़ता है, वैसा पहनना पड़ता है, इसमें आप सिर मत डालो। दोनों के बीच में वाद विवाद आया। पति चाकू से उसको मार डाल दिया। बहुत दुख की बात है, कितना दुख का घटना। मेरे प्रिय लोगों, पत्नी मर गया, पति जेल में गया और देखने से 2 बच्चे लोग तितर पितर हो गए, परिवार पूरा तितर पितर हो गया। यही मिस्र का आत्मा। मेरे प्रिय लोगों, हमारा जीवन में बिल्कुल गुस्सा के लिए जगह मत दीजिए। अगर गुस्सा आपके पास है तो बहुत बड़ा खतरा बहुत बड़ा खतरा।
प्रभु से बोलिए, ये प्रभु मुझे कुशा है, ये कुशा का आत्मा से मुझे छुटकारा दीजिए। अरे प्रिय लोगों, कुछ लोगों का इस पाप, कुशा का पाप क्या करता, मिस्र में रहते समय में अपने इस्राएल लोगों को जैसा गुलाम में रखा था, वैसे ही इन दिनों में मसीह के लोगों को इस प्रकार ग्रोथ या कुशा इसे गुलाम में कर देते। अरे प्रिय लोगों, खलाती का 5वां अध्याय का 19 से लेकर 21 तक पढ़ते समय में 17 स्वभाव, मांसी का स्वभाव, 17 क्रिया को हम देख सकते हैं। उसे 22 से लेकर 23 तक उस वचन पढ़ते समय में आत्मा का फल के बारे में देख सकते हैं। वही हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, जरूर प्रभु देगा। उस शरीर का काम के लिए हम गुलाम नहीं होना चाहिए, मिस्र के आत्मा के लिए गुलाम नहीं होना चाहिए। ईश्वर के नाम से दूर हो जाए, बोलने से दूर हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए पत्रुस क्या लिखता है, पहला पत्रुस 2:16 में देखते समय में, आप मसीह के लिए गुलाम बन जाओ, क्योंकि मसीह ने आपको अपना खून देकर मोल ले लिया है। मसीह के लिए गुलाम हो जाओ। अगर मसीह के लिए गुलाम हो गया तो गलाती 5:22 और 23 वचन में दिया हुआ उस आत्मा का फल का स्वभाव या क्रिया आपका जीवन में होगा। अरे प्रिय लोगों, अर्पण कीजिए, प्रभु का आत्मा अर्पण कीजिए। ये प्रभु मुझे कृपा दीजिए, इस क्रोध का आत्मा से, इस अंधकार शक्ति से मैं जय पाना। अब बोलिए, प्रभु कृपा देगा। प्रभु के इच्छा होने से दूसरा सिंह के बारे में 2 दिन में मैं अपलोड करूंगा। पहला सिंह मिस्र है, आपको तितर बितर करने वाला मिस्र है। मेरे प्रिय लोगों, प्रार्थना करेंगे, अर्पण कीजिए। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते हैं। बाप मगान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, झगड़िया ने देखा हुआ उस दर्शन, तितर पितर करने वाला सिंह है, यहूदा को, इस्राएल को, यरूशलेम को। प्रभु जी, हम आत्मिक इस्राएल है, हमको तितर पितर करने के लिए वो सिंह अभी भी कार्य करता। वो सिंह मिस्र, असरी, मेदिया, पर्शिया और बेबीलोन। आज मिस्र सिंह के बारे में आपने हमको बताया। क्रोध का आत्मा से हमको मुक्ति दीजिए प्रभु। बार बार क्रोध का आत्मा हमको धन देता, सता रहा, परिवार में अशांति दिला रहा है। प्रभु मदद कीजिए, आपका नाम मदद कीजिए, आपका नाम महिमा कीजिए, अनुग्रह कर। नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांग